हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक मजाकी आज अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर थर्ड क्लास है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो पहले आके उन्हें देखिए, उसके बाद में इस पे जब हम आए तो जब अपन ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था वो क्या था। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की बेसिक कैसे अपन किसी डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं ये अपन ने समझा। सेकंड क्लास में अपन ने माइनर्स कैसे निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं और एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये अपन ने समझा था। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे वो जो एडजॉइंट निकालते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। उसके बाद में कुछ टाइम बाद अपन इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये अपन ने प्रीवियस मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था। पर मैट्रिक्स चैप्टर में जो पढ़ा था इनवर्स निकालना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, उससे बड़ा करना पड़ेगा। पर ये जो आज जो अपन पढ़ेंगे वो बड़ा सिंपल सा है, एक फॉर्मूला लगाते हैं और उससे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है, उसमें आराम से निकल जाता है। तो ये अच्छा मेथड है और बोर्ड एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स में हर जगह इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, कैसे अपन इनवर्स निकालते हैं और जनरली यही इसी मेथड से अपन इनवर्स निकाला जाता प्रेफरेबल समझते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ प्रॉपर्टीज लिखूंगा एडजॉइंट की, उनको ढंग से रख लें। यहाँ ये प्रॉपर्टीज है 10 से 12 जिनको अपन को याद रखना पड़ेगा। तो कुछ ये अपनी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई सी मैट्रिक्स का एडजॉइंट की अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने समझा किसी भी मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना हमेशा क्या मिलेगा अपन को, ए का डिटर्मिनेंट टाइम्स आई एन। आई एन क्या है, ये कोई से भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और वाई उल्टा मतलब ये मिलेगा ऐसे ही मिलता है और इसका उल्टा भी यही रिजल्ट देता है। ठीक है ना, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए बी क्या मिलेगा अपन को, ए का मॉड ए का डिटर्मिनेंट टाइम्स आई एन। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का अगर अपन डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। n माइनस n क्या है, n जो है वो a का ऑर्डर है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2 into 2 बोलो या 2 बोलो बात बराबर है, तो इसकी जगह n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वो ऑर्डर है ये। ठीक है ना, n इसका a मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जिस भी मैट्रिक्स का अपन देख रहे हैं उसका ऑर्डर n है। यहाँ पे b भी हो सकता है, फिर बता दो। ठीक है, c भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो बार किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे तो वो किसके बराबर होता है, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-2। वापस से n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अब दो बार एडजॉइंट लेके इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर डॉट ए। और यहीं पे किसी स्केलर कोई भी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद में इसका एडजॉइंट ले रहे हैं तो वो किसके बराबर है, अगर वो चाहते हैं वो नंबर बाहर निकलना है तो वो निकलेगा किस फैक्टर के साथ, n किस पावर के साथ, n-1 का। n वापस से क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो वो बराबर किसके, पहले उसका एडजॉइंट निकाल लो, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर दो, बात बराबर है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है ए और बी, उनका भी एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो वो इसके बराबर है सेकंड वाले का एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। अलग अलग निकालना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, वरना दोनों को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकाल लो, ये दोनों अपन कर सकते हैं। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर n क्या है, इस आइडेंटिटी ऑर्डर कोई सी भी ऑर्डर का हो, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 तक ही होता है, 2 n की वैल्यू 2 या 3 हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ ए की, इनको ढंग से रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें से एक सवाल पक्का आता है 8 प्रॉपर्टीज में से। ठीक है, तो वो एक नंबर पक्का करने के लिए इनको रट लो बिल्कुल अच्छी तरह और मेमोराइज करो, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन पढ़ते हैं किसी मैट्रिक्स का अपन कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं। पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ है पर ये इजीएस्ट और सूटेबल मेथड होता है, तो उसको अपन आज पढ़ते हैं। चलिए पहले अपन समझते हैं इनवर्स होता क्या है। अपन किसी मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना चाहते हैं, एक बार वापस से अपन समझ लेते हैं इनवर्स होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो अपन कोई भी नंबर ले रहे हैं, उसको ये 5 ले लिया, उसको अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा 5 से 5 कट जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं, अगर क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 5 की पावर -1। ठीक है, और 5 की पावर -1 बोलो इसको या 5 इनवर्स बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये इसका इनवर्स है ना, ये वाला ये इनवर्स है किसका, इसका। ठीक है, तो अब अपन को इससे भी रिजल्ट वही मिलेगा, तो अपन को कर लिया कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट या कोई भी कुछ भी अगर उसको अपन उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 मिलेगा।
1 मिलता है और अपन ने समझा है 1 मिले मैट्रिक्स की भाषा में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो याद रखना किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1 मिलता है तो यहां से मैट्रिक्स अपन समझ सकते हैं। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be invertible is said to be invertible if there exists a matrix B such that का साइन है such that A dot B बराबर क्या होता है, I है। या अपन इसका उल्टा बोलते हैं B dot A बराबर I है। जब अपन बोलेंगे कि A का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। याद रखना ये कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा होगा। अब इस B को अपन क्या बोलेंगे, then B is called इनवर्स ऑफ, ठीक है। उसको अपन कैसे नोट बाय, इट इज नोटेड बाय A इनवर्स। B को मैं A इनवर्स भी बोल सकता हूं या B बोल दूं, बात बराबर है। बस अपन को जानते हैं A टाइम्स A इनवर्स I ही देगा, तो अपन बोल सकते हैं यहां से कि ये B को अपन इनवर्स का बोलेंगे A का, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो A इनवर्स हो गया। ये यहां तक बात समझ में आती है। तो इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं hence A टाइम्स A इनवर्स बराबर क्या देगा I, या A इनवर्स टाइम्स A क्या होगा, वो भी I ही देगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। अब अपन समझते हैं कैसे अपन इनवर्स निकालते हैं। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हाँ इनवर्स होता क्या है। इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो मतलब वो जो जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या है, उस मैट्रिक्स पास वाले मैट्रिक्स का इनवर्स है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो अपन देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। वी नो दैट, देखो अपन ने पिछली प्रॉपर्टीज में समझा है कि A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होता है, A का डिटरमिनेंट टाइम्स I n, ठीक है। ये अभी अपन ने समझा है। तो अब देखना इधर, अगर मैं इस मैट्रिक्स में A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A इनवर्स टाइम्स A हो जाएगा डॉट एडजॉइंट ऑफ A, और इधर भी मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, A का डिटरमिनेंट टाइम्स I n। तो देखना ये तो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स के उसके इस मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो I भी हो जाएगा I टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, एक नंबर ही है, डिटरमिनेंट निकालना मतलब कोई ना कोई नंबर ही होगा। तो ये इसको मैं बाहर ले आ सकता हूं, तो यहां पे ले आ सकता हूं। और किसी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है किसी मैट्रिक्स को, तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है। तो A इनवर्स टाइम्स I n क्या देगा, A इनवर्स बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये इसको भी सेम I हटा सकता हूं मैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से समझ में आ रहा है A इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A, मतलब उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दो और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो गया किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दो, फिर बाद में उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के एडजॉइंट से डिवाइड कर दो। जैसे हमने समझा एडजॉइंट ऑफ A अपॉन E का डिटरमिनेंट क्या होता है, A का इनवर्स होता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस पर समझते हैं अपन को A मैट्रिक्स दे रखी है और अपन को इनवर्स निकालना है। तो देखो एक मेथड तो वो है AI वाला जो पुराना मैट्रिक्स है, बड़ा बहुत लेंथी है, एट लीस्ट 10 से 15 स्टेप हो जाएंगे। 10 स्टेप तो मान लो उससे अपन कर सकते हैं, और वो तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी अपन ने समझा है इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A का डिटरमिनेंट, यही होता है इनवर्स। तो देखते हैं, तो पहले तो अपन A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। A का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो A का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 - 7
तो -1 हो जाएगा a का डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत है? यहाँ बस 2 इंटू ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वो -1 हो गया। a का मॉड निकल गया अपन को। सेकंड स्टेप और क्या निकालना है अपन को? एडजॉइंट ऑफ a। अब अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते थे। 2 इंटू 2 ऑर्डर का सिंपल सा क्या होता है, नहीं पढ़ा तो वापस से देख लो। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब 2 और 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को उनके साइन चेंज कर दो, -1 और -7। ये क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ a हो गया, ठीक है। तो यहां से ये निकल गया अपना एडजॉइंट ऑफ a। अब ये दोनों चीज निकल गई अपने पास। अब अपन फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? a का मतलब ये 2 -1 -7 3, और इधर ये नंबर ही है तो 1/-1 लिख लो। तो यहाँ से -1 है तो ऊपर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो -2 1 7 और -2, ये अपना क्या निकल जाएगा? a इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो मान लेते हैं a and b are two invertible matrices, मतलब इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो कैसे डिसाइड होगा? अगर a और b का डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटरमिनेंट। अगर a का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसी वजह से a और b मान लेते हैं इनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, इन्वर्टिबल है, ठीक है ना। तो बस यही होती है कंडीशन, इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। a और b का मान लो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और होल इनवर्स निकालने आता है, तो वो किसके बराबर होता है? b इनवर्स डॉट a इनवर्स। ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, मान लेते हैं एक a इनवर्स है, उसका वापस से इनवर्स कर रहा है, तो वो क्या मिल जाएगा? वापस से a ही मिल जाएगा, याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी है a का ट्रांसपोज टाइम्स होल इनवर्स कर रहा है, तो इसके बराबर होता है a इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, a का k टाइम्स a का होल इनवर्स कर रहा है, तो इसके बराबर होता है k टाइम्स a। कोई दिक्कत नहीं आती नंबर है या नहीं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, हां फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मान लेते हैं a एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट का इनवर्स कर रहा है, क्योंकि अब डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट मतलब कोई नंबर है, नंबर का इनवर्स बराबर क्या होता है? अब 1 नंबर। ऐसा अपन इसमें नहीं कर सकते, a इनवर्स बराबर नहीं होता 1/a। वैसे जनरली होता ही ऐसे ही बताऊं तो, पर नहीं होता, ठीक है ना। अपन मैट्रिक्स में ऐसे लिख नहीं सकते कि a इनवर्स बराबर 1/a, ठीक है। डिवाइड की बात कहीं पे नहीं करी है इसी वजह से, क्योंकि इधर ये 1 आ गया ना, 1 के बराबर 1 अपॉन एक मैट्रिक्स करना हो सकता है, इसी वजह से। तो a का डिटरमिनेंट -1 बराबर क्या होता है? 1/a का डिटरमिनेंट, सही है। या इसको ये भी लिख सकते हैं a इनवर्स का होल डिटरमिनेंट, हां ये मेन प्रॉपर्टी है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर इसको होता है, ये बराबर इसको होता है, मतलब a इनवर्स का होल डिटरमिनेंट बराबर किसके होता है? 1/a डिटरमिनेंट, या a इनवर्स मतलब बाहर ले सकते हैं अपन कुछ, ठीक है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी क्या है? a की पावर n है, n क्या है? कोई भी एक नंबर है, उसका होल इनवर्स ले रहे हैं ना, मतलब a स्क्वायर a क्यूब a स्टेप्स हैं, तो पहले a इनवर्स निकाल लो, फिर जो भी करना है स्क्वायर क्यूब जो करना है वो बाद में करते रहना, ठीक है। ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज है अपनी इनवर्स की, कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको रख लेना, याद कर लेना, सिंपल प्रॉपर्टीज है, याद रख लेना ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है इनवर्स का और कुछ शो दैट वाला क्वेश्चन है। तो अपन को एक a दे रखा है a b c 1 + bc अपॉन a, ये a मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, इसका इनवर्स निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है इसी में कि शो करो कि a स्मॉल a कोई भी एक नंबर हो सकता है, एलिमेंट है ये, तो टाइम्स a इनवर्स बराबर क्या है? a² + bc + 1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस स्मॉल a टाइम्स कैपिटल A। कैपिटल A इधर मैट्रिक्स है ना, स्मॉल में जो भी है वो एलिमेंट्स हैं, है ना। तो देखते हैं, पहले अपन इनवर्स निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट अपन इसको बाद में कर लेंगे। अपन को a दे रखा है a b c 1 + bc अपॉन a, ठीक है। तो इनवर्स के लिए अपन क्या जानते हैं? a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटरमिनेंट, यही होता है। तो पहले अपन इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं।
कहीं जीरो तो नहीं आना, जीरो आ गया तो इनवर्स निकालना, खेल ही खत्म, पूरा क्वेश्चन ही खत्म, ठीक है। इनवर्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का सॉरी ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए वाला मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है ए का डिटरमिनेंट। तो a टाइम्स 1 प्लस bc अपॉन a माइनस bc, यही होता है। तो a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस bc माइनस bc क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सबसे बढ़िया आ रहा है। तो अब अपन निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a भी बड़ा सिंपल है, क्या करते हैं अपन, इन दोनों को डायगोनल एलिमेंट्स को रिवर्स कर देते हैं, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो मतलब 1 प्लस bc अपॉन a और यहाँ पे a, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को साइन चेंज कर देते हैं, माइनस b माइनस c, ये हो गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया एडजॉइंट ऑफ a हो गया, ठीक है। तो अब अपन पुट कर लेते हैं a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन ये, तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट ये हो जाएगा इसका इनवर्स, 1 प्लस bc अपॉन a माइनस b माइनस c और a, ये अपना क्या निकल गया, a इनवर्स निकल गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व कर लिया, इसी को यूज करते हुए अपन को सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो अपन देखते हैं, इसको पुट आउट कर देते हैं, मेन ये याद रखते हैं। तो ये a अपन को पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ, ये अपन ने अभी निकाल लिया। अब अपन देखते हैं अपन को जो प्रूफ करना है वो क्या है, a टाइम्स पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्मॉल a टाइम्स a इनवर्स, यही है। तो स्मॉल a तो a हो गया, a इनवर्स क्या हो गया, ये रहा 1 प्लस bc और b अपॉन a और यहाँ पे c और ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो LHS क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस bc ही रह जाएगा। अपन जानते हैं कोई भी नंबर या कोई भी एलिमेंट किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई इससे इसकी तो इससे 1 प्लस bc हो जाएगा, a से कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ba या ab हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा और यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना निकला LHS, ये LHS ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं RHS के बारे में। RHS क्या होगा, RHS देखा है a स्क्वायर प्लस bc प्लस 1, और ये कोई मैट्रिक्स नहीं है ना, ये जस्ट एक एलिमेंट है, ये पूरा उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं i से। i यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन लिख सकते हैं कि 1 0 0 1, मैंने 2 into 2 ही क्यों ली, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, तो वो 2 into 2 से ही हो रहा है, और ऐड या माइनस कभी भी होता है किसी मैट्रिक्स से तो ऑर्डर सेम रहता है, तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम इधर वाले का भी होगा, माइनस a टाइम्स कैपिटल A क्या है, ये a b c 1 प्लस bc अपॉन ये अपना होगा, ठीक है। ये देखते हैं कैसे होगा आगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 a स्क्वायर प्लस bc प्लस 1, 0 से तो कोई मतलब होएगा नहीं, a स्क्वायर प्लस bc प्लस 1, ये हो गया क्या, कितना काम, माइनस ये पूरा a टाइम्स, तो मतलब a स्क्वायर सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर ab और ac और 1 प्लस bc, ठीक है। ये बन गया अपना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, सबको इन दोनों को माइनस करने मतलब यार इससे मल्टीप्लाई माइनस होगा, ये इससे ये इससे ये इससे सबसे कर देते हैं, ये वाला इससे माइनस होगा तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या सिर्फ 1 प्लस bc, ये इससे माइनस होगा तो माइनस a भी होगा, और ये इससे माइनस होगा तो माइनस ac होगा, और यहाँ से ये दोनों माइनस होंगे तो सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अच्छा वो माइनस यहाँ पे तो होएगा ही ना, a इनवर्स में यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस ये भी, तो LHS ये हो गया RHS, और LHS और RHS बराबर है, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कैसे अपन इनवर्स की मदद से सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, वो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत करना। उसका क्वेश्चन 6 नंबर का आता ही है, बोर्ड एग्जाम्स में जनरली पूछते ही है, ठीक है, और स्कूल एग्जाम्स में तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, तो ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्लास में अपन यही पढ़ेंगे। आज के अपन इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।